अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम स्टडी कर रहे हैं लॉज रिलेटेड टू गैस। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में बॉयल्स लॉ को स्टडी किया था। बॉयल्स लॉ में ये स्टेट करता है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ द गैस को इंक्रीज़ करते हैं दैन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज़। आज हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स लॉ बेसिकली बेस्ड करता है वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। इट शोज़ द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। सो इसको हम प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें आप देखें, वी हैव टेकन अ नॉन मास ऑफ द गैस इन दिस टेस्ट ट्यूब, ग्रेजुएटेड ट्यूब। हमने इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में एक गैस का सैंपल ले लिया है एंड इसके ऊपर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी को प्लेस किया। मर्करी, so it is trapped in this graduated glass tube by placing a small amount of mercury. उसके बाद हमने इसको एक हॉट वाटर के अंदर रख लिया एंड इट हैज़ इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर इसके अंदर हम लगाएंगे और इसके अलावा थर्मामीटर को इंसर्ट कर देंगे। नो व्हाट विल हैपन, जब हम इसको हीट करेंगे, व्हेन इट इज़ हीटेड बाय दिस इलेक्ट्रिक हीटर, देन वी कैन सी कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ज़ाहिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यू कैन सी दैट दिस मर्करी लेवल विल आल्सो गोज़ टू राइज, यानी इसके अंदर जो गैस का सैंपल है इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ मर्करी इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, दैट्स वाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल नॉट चेंज। अब ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स चार्ल्स ने परफॉर्म किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही हैज़ परफॉर्म्ड। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट ही हैज़ फाइंड आउट that for example when the temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस, यानी इसने ये फाइंड आउट किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम जो गैस का हमने लिया था दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब। जब इसने टेम्परेचर को हीट यानी जब हमने इस इलेक्ट्रिक हीटर से इसको हीट किया, टेम्परेचर विल बिकम 100, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस, इट बिकम्स 1.37 डेसीमीटर। टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा, इट विल बिकम 1.73 डेसीमीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो ही हैज़ फाइंड आउट दैट वॉल्यूम अगेन विल इंक्रीजेस, इट बिकम्स 2.10 डेसीमीटर क्यूब। सो इसने ये फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज़। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इसको ख़त्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, इट विल बिकम v इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू टी, और अगर हम कांस्टेंट को इस तरफ रहने देते हैं तो ये इक्वेशन विल बिकम्स v/t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। So this is called as Charles law. Charles law में ये स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वी विल गेट v/t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हम ये जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है ना, इसको हम चेंज करेंगे इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल T इट इज़ कॉल्ड एज केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर इज़ आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको ऑब्टेन हम कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर। वी हैव टू ऐड 273, यानी केल्विन टेम्परेचर ऑब्टेन करने के लिए सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर 273 प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप 0 के अंदर 273 प्लस करें अगर, तो आपके पास आ जाता है 273 केल्विन। 100 के अंदर 273 प्लस करें, यू विल गेट 373 केल्विन। 200 के अंदर 273 प्लस करेंगे, यू विल गेट 473 केल्विन। इसके अंदर प्लस करेंगे, यू विल गेट 573 केल्विन। सो आप इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 273 इसमें ऐड करेंगे, तब ये केल्विन स्केल में, क्योंकि डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री केल्विन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इनको कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए यू शुड हैव, आपके पास v/t कांस्टेंट आना चाहिए। तो v/t कांस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए हम ये जो आपके पास ये वॉल्यूम है इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 को 273 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 0.0037,
ठीक है, ये आपकी बुक में भी आगे दिया हुआ है। इसी तरह इसको डिवाइड करें, यू विल गेट 0.0037। इसको भी करेंगे तो अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब है दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्रूव्स द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यानी अगर आपके पास कांस्टेंट रिलेशनशिप आ जाता है, वी ओवर टी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, देन दिस विल प्रूव्स द वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। सो यू कैन सी दिस आल्सो इन योर बुक। आपकी बुक में ये टेबल्स बने हुए हैं। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बाय टेकिंग वॉल्यूम को आप ले लें इस वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वी और टी के दरमियान जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वी ओवर टी का रिलेशनशिप आपके पास कांस्टेंट आ गया है। सो दिस एक्सपेरिमेंट विल प्रूव द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। और इसके अलावा आप अपनी बुक में भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपकी बुक में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। ये टेबल 5.3 आपको दिया हुआ है, इसमें आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया हुआ है। यू कैन सी के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमने इसको केल्विन स्केल में नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट किया है। ये टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, इसको हम केल्विन में टेम्परेचर में चेंज किया है बाय एडिंग 273। उसके बाद वी ओवर टी की वैल्यू फाइंड आउट की है, इट विल बिकम कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू जब आपके पास आ गई है, इट मीन्स दैट दिस रिजल्ट विल एक्सप्लेन द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप एज वी ओवर टी इज़ कांस्टेंट, दिस प्रूव्स द चार्ल्स लॉ। सिमिलरली यू आर गिवन एग्जांपल 5.2। एग्जांपल 5.2 में देखें, आपको ये टेम्परेचर दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसके आगे 2 कॉलम्स और बना लेंगे। जिस तरह मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया है कि आप टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे और वी ओवर टी निकालेंगे। इसी तरह इस एग्जांपल में भी आप टेम्परेचर ये वाला जो है इसमें 273 समय प्लस करते जाएंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। और वी ओवर टी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको राउंड ऑफ भी आप कर लें तो अगर 1-2 डिजिट्स का फ़र्क होता है तो इसको आपने नहीं देखना, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो एंड में आप रिजल्ट लिखेंगे, दिस रेशो वी ओवर टी इज़ फेयरली कांस्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज स्टेटेड बाय चार्ल्स लॉ। सो गर्ल्स, ये आपने इसके बाद आपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व करनी है। इसमें देखें आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके आगे मज़ीद आप 2 कॉलम्स और ड्रॉ करेंगे। 2 कॉलम्स जब आप और ड्रॉ करेंगे, इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन लिखेंगे और वी ओवर टी निकालेंगे। अगर तो वैल्यूज़ आपके पास कांस्टेंट आ जाएंगी, उसके बाद आप लिखेंगे द रेशो वी ओवर टी इज़ फेयरली कांस्टेंट, ये आप रिजल्ट में लिखेंगे। The volume of the gas varies directly with the absolute temperature as stated by Charles Law। So girls, आपने ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 का आगे भी आपको क्वेश्चंस 2 दिए हुए हैं। अगर आप इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है।